present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग डिफरेंट नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी तरह के नंबर्स हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में जरूरत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहला नंबर आता है, उसका नाम है इवन नंबर्स। ओके ना, ये इवन नंबर और ऑड नंबर हम लोग ने ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुका है, राइट ना। आज ये फिर से पढ़ने का मकसद बेसिकली ये है कि बेसिकली इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। और आज हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली ये हम लोग मल्टीपल और फैक्टर के टर्म में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? तो बोल रहा है कि इवन नंबर के बारे में कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर। ओके नाउ, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिकली जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, जो डिवाइड नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, राइट। बट यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल ऑफ 2 लिखिएगा तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 10, ये सारे नंबर्स होंगे, राइट। तो ये बोल रहा है कि टू बेसिकली इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है बेसिकली जो आपने पहले ही पढ़ा है कि वंस प्लेस पे 2 4 6 8 0 होना चाहिए, वो सारे नंबर्स को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, राइट। हम लोग ये पढ़ा है, हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि पेयर हम लोग बना देते हैं, जिस नंबर का पेयर बना सकते हैं हम लोग ब्रेक करके उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो एक ये डेफिनेशन आता है मल्टीपल के टर्म में कि ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ओके, सिमिलरली बोल रहा है कि नंबर्स व्हिच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, बोल रहा है कि जो नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं बेसिकली वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर्स ले सकते हैं। बेसिकली ये नंबर की 2 का मल्टीपल मतलब क्या, 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए, राइट। ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है, राइट। यहाँ पे भी क्या है, 5 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता है, ये 7 9 ये सब क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता है। या फिर मैं ये बोलूं कि 2 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। नाउ प्राइम नंबर के बारे में कि नंबर्स, वैसे नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। नाउ ऐसे नंबर्स जिसका एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड क्यों यूज किया है, बेसिकली ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब क्या, जो बोला जा रहा है उतना ही होना चाहिए। ओके, इसका ये मीनिंग होता है एग्जैक्टली का। ओके, तो बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए और वो फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए वो भी बता रहा है, वो 1 और वो नंबर खुद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 ना, 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो 1 और 2 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 1 एक फैक्टर है और ये नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर है। ओके, 3 में क्या है, 1 और 3 ना, 1 तो फैक्टर है ही, 3 जो इटसेल्फ नंबर है वो भी क्या है, वो भी फैक्टर है। 5 देख लीजिए, राइट, 7 देख लीजिए, 11 13, ये सारे नंबर्स क्या है बेसिकली, इनको बस 2 ही नंबर डिवाइड करते हैं, 1 और वो नंबर खुद। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बोल रहा है कंपोजिट नंबर। बोल रहा है बेसिकली प्राइम का ही उल्टा कंपोजिट होता है। बोल रहा है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, प्राइम के नंबर केस में क्या था, 2 फैक्टर होना चाहिए और कंपोजिट के केस में 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा। बेसिकली ये बोला चाह रहा है कि ऐसा नंबर जिसको 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड करे, इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है ना, क्योंकि बोला कि मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर डिवाइड करे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसको 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल आप 4 ले लीजिए, ठीक है। 4 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो 1 2 4, राइट। 6 को कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 6। 12 को 1 2 3 4 6 12, राइट। तो देखिए ये सारे नंबर 4 6 12 में से क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, या फिर मैं फिर से बोलूं ये चीज कि मोर देन 2 डिवाइजर्स हैं, 2 से ज्यादा नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बात है प्राइम और कंपोजिट के केस में, वो ये है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाउ हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 1 के बारे में क्या है, क्योंकि 1 जब हम लोग प्राइम नंबर पढ़ते हैं तो उसके केस में पढ़ते हैं क्या है कि वैसा नंबर जिसको 1 और इटसेल्फ डिवाइड करे, राइट। तो अब यहाँ पे 1 के केस में क्या होता है ना, बेसिकली 1 और इटसेल्फ बस एक ही नंबर मुझे मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप देखेंगे, आपको बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, राइट। 1 के केस में कितना फैक्टर है, बस 1 ही है। क्यों? क्योंकि 1 और इटसेल्फ 1 ही है, राइट। इसीलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, सेकंड बोल रहा है कि 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है। ओके, और
2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, अगर 2 को छोड़ दे तो बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इसलिए ये बोलना चाह रहा है 2 इज द ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। 2 जो है बस वो अकेला इवन प्राइम नंबर है। ओके, समझ में आ पा रहा है, 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। अंडरस्टूड, सबसे छोटा नंबर होता है ये प्राइम नंबर, और सबसे क्या क्या होते हैं, अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्विन प्राइम। बोल रहा है कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। बोल रहा है कि ऐसे देखिए यहाँ पे पता है पेयर ऑफ प्राइम्स मतलब 2 प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे नंबर क्या है, इसलिए प्राइम है, 2 नंबर की बात कर रहा है और दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। हुज डिफरेंस इज 2। तो इसका एग्जांपल कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 3 5 5 7 11 13 17 19। बेसिकली देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, देखिए ट्विन मतलब क्या होता है, 2 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। ओके, मतलब क्या है कि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब बड़े वाले से छोटा सब्ट्रैक्ट करें हम लोग तो 2 आना चाहिए। देखिए 7 - 5 2, 11 - 5 13 - 11 2, 19 - 11 19 - 17 2। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है प्राइम ट्रिपलेट। तो बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे ग्रुप जो है वो 3 प्राइम नंबर्स का होगा। देखिए आपको ग्रुप जो बनाना है नंबर का, बेसिकली उसमें तीनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, दैट डिफर बाय 2 मतलब जिसका डिफरेंस क्या हो, आपस में 2 का हो। अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 7। ओके, नाउ देखिए 5 - 3 2, 7 - 5 2। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। अंडरस्टूड। यहाँ पे बेसिकली किस तरह की बात कर रहा है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। ओके, ग्रुप ऑफ 3 की बात कर रहा है, मतलब 3 प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 का होना चाहिए, राइट। तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 5 7 क्या होता है, ये प्राइम ट्रिपलेट होता है। ओके, नाउ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहूंगा कि प्राइम ट्रिपलेट बस यही एक नंबर होता है, बस यही 3 नंबर का जो ग्रुप होता है ना, यही होता है प्राइम ट्रिपलेट। इसके अलावा और भी कोई प्राइम ट्रिपलेट हमारे पास नहीं अवेलेबल है। अंडरस्टूड, दिस इज द ओनली ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच आर प्राइम ट्रिपलेट। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट आते हैं को प्राइम पे। ओके, बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि 2 नंबर्स यहाँ पे मतलब को प्राइम में भी 2 नंबर की बात कर रहा है। ओके, आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बोल रहा है कि 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। ओके, और बोला कि दोनों का फैक्टर फाइंड कीजिए और कॉमन फैक्टर 1 केवल होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नंबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 2 नंबर जिसको केवल 1 डिवाइड करे, अंडरस्टूड, उसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं 3 5, ओके, 5 7 4 9, ओके, देन 6 11। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर लिया है बेसिकली। ओके, अब दोनों अगर 3 का फैक्टर फाइंड कीजिएगा तो 1 और 3 आता है, 5 का फाइंड कीजिएगा तो 1 और 5 आएगा। दोनों कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें दोनों में क्या कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब दोनों का फैक्टर फाइंड करना है और कॉमन देखना है। अगर कॉमन फैक्टर जो है बस केवल 1 है तो दोनों नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, को प्राइम बोलते हैं हम लोग। अंडरस्टूड ना। 2 चीज इंपॉर्टेंट इसे पढ़ना है आपको। बोल रहा है क्या कि फॉर नंबर्स टू बी को प्राइम दे नीड नॉट बी प्राइम। ओके, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, राइट। जैसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, ट्विन प्राइम ट्रिपलेट, इसमें क्या था कि नंबर्स जो है प्राइम होना जरूरी था। बट को प्राइम के केस में क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, बस होना क्या चाहिए, आपको एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। वो ये कंडीशन है कि जो दोनों नंबर का फैक्टर होना चाहिए उसका कॉमन फैक्टर बस केवल 1 होना चाहिए। अंडरस्टूड। जैसे हम लोगों ने लिख रखा है कि यहाँ पे 4 और 9। देखिए यहाँ पे 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। बेसिकली 4 और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, राइट। बट अब जब आप इसका फैक्टर फाइंड कीजिए तो क्या आएगा, 1 2 4 आएगा, राइट। और इसका फैक्टर फाइंड कीजिए तो क्या आएगा, 1 3 9, राइट।
ना अब ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर बस एक ही आएगा, ये 1, राइट। इसीलिए 4 9 क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, अंडरस्टूड। सिमिलरली 6 11, अगर 6 क्या है आपका, 6 आपका ये है आपको कंपोजिट नंबर है, राइट, बट 11 क्या है, प्राइम नंबर है। बट दोनों का अगर हम लोग को ये कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए 6 11 क्या है, ये आपका को प्राइम नंबर है, ओके। सेकंड चीज बोल रहा है कि 2 प्राइम्स आर ऑलवेज को प्राइम, मतलब 2 प्राइम्स जो होते हैं वो ऑलवेज को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए 3 5 मैंने लिख रखा है, ये दोनों क्या है आपका, दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर का जो ग्रुप बनाएंगे हम लोग तो वो तो हमेशा ही आपको को प्राइम होगा। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट नंबर पे, बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, सम बोल रहा है, सम किसका निकालना है, ऑफ ऑल द फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स किसी नंबर के हो सकते हैं वो सारे नंबर्स का सम करना है आपको, इज 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स हो 10 नंबर, ओके, उस नंबर का 2 टाइम्स हो, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, ओके। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, कोई डेफिनेशन, ओके। जैसे 6 को लेते हैं हम लोग, ओके, तो फैक्टर ऑफ 6 क्या होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 6, राइट। ये सारे नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, बेसिकली 6 के फैक्टर है। नाउ जब आप इसको आपको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 12, ओके। नाउ व्हाट इज 12, 12 इज बेसिकली 2 टाइम्स 6, राइट। तो बोल रहा है क्या कि अगर फैक्टर्स आप फाइंड कीजिए, फैक्टर्स का सम कीजिए, ओके, तो फैक्टर्स का मैंने सम किया, ओके, इज 2 टाइम्स, अगर सम जो है ये 2 टाइम्स हो उस नंबर का, तो उस नंबर को बोलेंगे हम लोग परफेक्ट नंबर, अंडरस्टूड। सिमिलरली 28 को देखते हैं हम लोग, तो 28 को देखेंगे हम लोग, तो इसका फैक्टर लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है, 1 2 3 नहीं होगा, 4 7 14 28 ना। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56। बेसिकली ये क्या है, 2 × 28 हम लोग लिख पा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, फैक्टर्स फाइंड किया, उसको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो सम आया है बेसिकली वो क्या हो गया, नंबर का 2 टाइम्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 28 भी क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट नंबर हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको ये सारे जो डेफिनेशंस है वो समझ में आपको आ गए होंगे, ओके। थैंक यू।